हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। और जो यहाँ पर हमारा चैप्टर होगा वो होगा यहाँ पर कि भारत का सामान्य परिचय। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर ये भारत का सामान्य परिचय। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में किस तरह के जो है प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसी को ध्यान में रख के आज का हमारा यहाँ पर सेशन यहाँ पर होने वाला है। धीरे धीरे करके हम पूरी इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास अकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जो है हमको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम यहाँ पर कौन सा होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एरिया के हिसाब से तो सबसे बड़ा जो एरिया है वो राजस्थान का है। फिर आपके पास यहाँ पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा यहाँ पर क्या, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2011 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नांकित मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित किया गया है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या है। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा इसका वो होगा यहाँ पर क्या, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी यहाँ पर क्या है, वो हमारे पास यहाँ पर है। एक्स की तो बात करते हैं। ठीक है, ये वाला जो रीजन है आपके पास ये इंडिया का रीजन है। ठीक है, हम डिनोट कर देते हैं यहाँ पर। और ये जो है वो आपका यहाँ पर क्या है, श्रीलंका का है। ठीक है, श्रीलंका का यहाँ पर ये रीजन आपके पास है। ये आपकी जो होगी यहाँ पर क्या होगी, मन्नार की यहाँ पर खाड़ी होगी। और ये आपका जो रीजन है वो बे ऑफ बंगाल का है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी का है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर मैपिंग सही तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर कितने हैं। तो अगर हम बात करते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास जो यूटीज़ हैं वो है यहाँ पर 8। इनकी संख्या कितनी है यहाँ पर 8। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने स्टेट अभी यहाँ पर भारतीय संघ में शामिल किए गए हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, वो है यहाँ पर कैनोर द्वीप। बाकी तीनों की बात करते हैं तो वो यहाँ पर संबंधित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। नेक्स्ट बात करते हैं कि कथन और कारण वाला प्रश्न है हमारे पास। ये भी जो प्रश्न है आजकल इनका नेचर काफ़ी बन रहा है एग्जाम के लिए। बात करते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसकी लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर यहाँ पर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर ये जो है शून्य हमें दिखाई पड़ती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर हम बात करते हैं, कथन और कारण दोनों ही सही हैं। और कथन जो है यानी कारण जो है वो आर की यानी ए की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि आदम का पुल यानी एडम्स ब्रिज निम्न में से किन 2 देशों के बीच स्थित है। ठीक है, ये अगर हम बात करते हैं किन देशों के बीच स्थित है तो भारत और श्रीलंका के बीच यहाँ पर ये क्या है, एडम द्वीप या एडम ब्रिज जो है वो यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम लोकेशन को देखते हैं कुछ तरीके से ये भारत है यहाँ पर और इसी के आसपास यहाँ पर आपको क्या है, श्रीलंका दिखाई पड़ता है। तो ये जो ब्रिज यहाँ पर बना हुआ है जो अदृश्य ब्रिज है वो क्या है, उसको हम आदम का पुल या एडम्स ब्रिज यहाँ पर बोलते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम के लिए भी, कि भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ विस्तारित है। तो ये कहाँ तक विस्तारित है, ये आपका 200 समुद्री मील तक विस्थापित है। 200 समुद्री मील तक ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर यहाँ पर बात करता हूँ कि एक समुद्री मील कितना होता है, तो अगर हम बात करते हैं एक समुद्री जो मील है वो आपका 1.8 किलोमीटर। ठीक है, 1.8 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। हम बात करते हैं भारत और श्रीलंका के जो मध्य जो द्वीप स्थित है, ठीक है, वो कौन सा है, तो रामेश्वर द्वीप है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा की बात करते हैं तो कुल मिलाकर 8 स्टेट से यहाँ पर ये गुजरती है। भारत के 8 स्टेट से गुजरती है। तो कौन सा यहाँ पर नहीं है, तो वो है यहाँ पर क्या, उड़ीसा। ठीक है, बाकी तीनों ही जो स्टेट हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनमें कौन कौन सा है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ठीक है,
त्रिपुरा और मिजोरम, ये 2 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, और जो 6 राज्य आपके बचते हैं वो मध्य भारत के हैं, राजस्थान, गुजरात, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, MP हो जाएगा, फिर हम छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है, छत्तीसगढ़ और झारखंड और वेस्ट बंगाल, तो ये पूरे राज्य यहाँ पर हैं हमारे पास जो कर्क रेखा से यहाँ पर गुजरने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसित यानी स्टेटल्स टाउन के वर्ग में आता है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर एर्नाकुलम, ठीक है, ये कहाँ पर है, ये केरल में है, ठीक है, केरल में, और केरल में जो वायनाड में के आसपास जो अभी यहाँ पर जो बाढ़ आई हुई है वो भी यहाँ पर इसी के आसपास भी हमें देखने को मिलती है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े यूटीज़ का अवरोही क्रम यहाँ पर लगाना है, तो अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से तो सबसे बड़े जो यूटीज़ है हमारे पास वो है यहाँ पर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली और पौंडुचेरी, तो राइट आंसर हमारे पास होगा यहाँ पर क्या, C। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन के बारे में, भारत के बारे में एक यहाँ पर क्या है वो सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है। बात करते हैं, जो पहला हमारे पास यहाँ पर कथन है कि भारत विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश यहाँ पर है, तो ये क्या है यहाँ पर, ये गलत है, तो भारत क्या है 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक है, 7वां सबसे बड़ा देश यहाँ पर है, तो ये गलत हो जाएगा हमारे पास। बात करते हैं नेक्स्ट की, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, लेकिन ये जो है अगर हम बात करते हैं समूचा भारत जो है 2 भागों में हमने डिवाइड किया हुआ है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 और 4 बचते हैं हमारे पास जो यहाँ पर सही है, 2 और 4 सही हैं, तो राइट आंसर जो हमारे पास इसका होगा तो वो होगा क्या यहाँ पर, D इसका हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.30 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी स्थान से, ठीक है, नैनी स्थान से। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो ये किया गया था किसमें, ग्रीक भाषा में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, गुजरात है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 राज्यों के गठन की तिथि का सही क्रम कौन सा है, तो सही क्रम की बात करते हैं तो उत्तराखंड जो है वो 9 नवंबर में हुआ था, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ 1 नवंबर और झारखंड जो है 15 नवंबर, एक ही मंथ में और महीने में ये 3 स्टेट यहाँ पर जो हैं बने थे, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, राजस्थान है, भी हमने यहाँ पर पिछले प्रश्न में डिस्कस करा, और कई बार जो है प्रश्न जो है वहाँ पर वे रिपीट भी करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मरकत द्वीप यानी एमरोल्ड आइलैंड के नाम से कौन सा द्वीप जो है वो प्रसिद्ध है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं, तो कुल कितने राज्य हैं यहाँ पर, 28 राज्य हमें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, ठीक है, म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है, कुछ इस तरीके से इसकी लोकेशन हमें दिखाई पड़ती है, त्रिपुरा हो जाएगा, यहाँ से कट के मिजोरम यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है, तो त्रिपुरा जो है वो म्यांमार से सीमा अपनी नहीं बनाता है, त्रिपुरा जो है किससे संबंधित है, बांग्लादेश से, ठीक है, बांग्लादेश से, और बांग्लादेश में इस समय जो है राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति भी यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो कौन सा एक सही नहीं है, तो वो क्या है यहाँ पर कि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, 26 है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, तो राइट आंसर होगा मेरे पास यहाँ पर क्या, D। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे छोटे राज्यों का आरोही यानी असेंडिंग क्रम कौन सा होगा, ठीक है, असेंडिंग क्रम की बात करते हैं तो वो क्या है, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा, गोवा, सिक्किम और त्रिपुरा इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, ठीक है, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारे पास यहाँ पर वो यहाँ पर होगा कि बिहार, ठीक है, बिहार जो है वो स्थल से घिरा हुआ है, इसकी जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती,
ठीक है। जो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो क्या होगा, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर जो सीमा है वो आपके म्यांमार से लगती है, और फिर यहाँ पर उसके बराबर में जो है असम, मेघालय और त्रिपुरा, इधर जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो मणिपुर इसका जो है राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होगा, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पर क्या, लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी। लक्षद्वीप, चंडीगढ़ और पुडुचेरी इसका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो है यहाँ पर कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा द्वीप अपतट द्वीप नहीं है। ठीक है, अपतट नहीं है तो वो कौन सा है यहाँ पर, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के जो प्रश्न है वो एग्जाम में यहाँ पर बनते भी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, नगर से प्रश्न भी यहाँ पर कई बार बनते हैं, तो वो भी आपको जो है यहाँ पर कंसिडर करने होंगे। तो भोपाल जो है वो कर्क रेखा पर स्थित नगर है। ठीक है, नगर है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ठीक है, बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो अब तो यहाँ पर जो है लगभग पहला स्थान हम मान सकते हैं यहाँ पर भारत का। और बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो कौन सा स्थान है भाई, 7वां स्थान है। ठीक है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो इसका जो है हमारे पास ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हम आपको जो है यहाँ पर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश कौन सा है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो वो कौन सा है यहाँ पर, भारत। पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो अलग राज्य होगा, लेकिन हिंद महासागर तट पर यहाँ पर पूछा गया है तो वो कौन सा है, तो वो है यहाँ पर भारत। ठीक है, भारत इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पांडिचेरी केंद्रशासित प्रदेश निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो पुडुचेरी है, अब उसका नाम यहाँ पर पुडुचेरी हो गया है, ये अगर बात करते हैं कि कितने यूटीज़ में अवस्थित है, तो कुल मिलाकर जो है 3 यूटीज़ में जो है इसकी संख्या हमें यहाँ पर दिखाई पड़ती है। ये जो प्रश्न है ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे कहीं ना कहीं अपने उसमें नोट डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगर हम बात करते हैं जो पुडुचेरी है, ठीक है, जो यहाँ पर पुडुचेरी है, जो मुख्य भूमि है इसकी, तो वो कहाँ पर पड़ेगी, तो वो तमिलनाडु में। ठीक है, यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में होगी। फिर जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो इसका कराईकल है, ठीक है, कराईकल है, तो वो जो अवस्थित है वो भी तमिलनाडु में अवस्थित है, अलग अलग जगहों पर ये स्थित है। यमन की बात करते हैं, यनम की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है, तो वो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और जो इसका माहे है, ठीक है, जो माहे है इसका वो कहाँ पर है, आपका केरल में है। ठीक है, केरल में है। तो ये 3 स्टेट हैं जहाँ पर इसकी जो है भूमि हमें लगती हुई दिखाई पड़ती है। तो 2 तो हो गए यहाँ पर तमिलनाडु, 1 हो गया आंध्र प्रदेश और 1 हो गया यहाँ पर क्या, केरल। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में ये जो है प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, आपको कहीं ना कहीं ये नोट डाउन यहाँ पर करना होगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म कौन सा है। ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं सही युग्म के बारे में, तो कौन सा है यहाँ पर, सिक्किम और बिहार। ठीक है, सिक्किम और बिहार। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा जो राज्य है वो कौन सा है यहाँ पर, वो है यहाँ पर कौन सा, गोवा राज्य सबसे छोटा है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस राज्य की सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्यों की सीमाएं यहाँ पर क्या है, छूती हैं, तो वो कौन सा राज्य है, वो है यहाँ पर कौन सा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से जो है यहाँ पर सबसे अधिक राज्यों की जो सीमाएं हैं वो यहाँ पर टच करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में दिए गए मानचित्र में से X द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम यहाँ पर कौन सा है। ठीक है, अगर हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था यहाँ पर कि 2 राज्य हमें यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं भारत के, जो एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, तो वो कौन से राज्य हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर ये वाला राज्य है आपका X वाला राज्य, तो वो कौन सा है, यहाँ पर त्रिपुरा है। ठीक है, त्रिपुरा है। और जो ये वाला राज्य आपको दिखाई पड़ता है ये आपका यहाँ पर कौन सा है, मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम है। और अगर हम बात करते हैं इस पूरे रीजन की, ये जो पूरा रीजन है आपके पास, ये आपका क्या है, बांग्लादेश है। ठीक है, बांग्लादेश है। ठीक है, त्रिपुरा जो राज्य है वो 3 ओर से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण ये है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों को अलग करती है। जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन को अलग करती है। अगर चीन की बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भारत और चीन, यानी भारत की तरफ से कौन सा स्टेट है यहाँ पर, तो वो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल
प्रदेश। एग्जाम में प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच जो मैकमोहन रेखा है उस पर ही लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण विवाद है। बाकी अगर हम बात करते हैं जो अक्साई चीन वाला जो रीजन है लद्दाख वाला, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड से कहीं पर टच करती है और कहीं पर टच करती है सिक्किम में, तो वो रीजन इतना यहाँ पर विवादित क्षेत्र नहीं है जितना अरुणाचल प्रदेश को लेकर यहाँ पर हमेशा ही विवाद रहता है चीन के साथ। और चीन जो है इसको अपना कुछ भाग जो है वो यहाँ पर बताता है कि ये भारत का भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं लक्षद्वीप समूह कहाँ पर अवस्थित है। जो लक्षद्वीप समूह है वो कहाँ पर है, अरब सागर में, अरब सागर में है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है। ठीक है, भारतीय भूमि का जो उत्तम भाग है वो कौन सा है, यहाँ पर इंदिराकोल है, इंदिराकोल है। नेक्स्ट बात करते हैं संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी लगभग कितनी है। तो जो भारत की भागीदारी है वो यहाँ पर कितनी है, 2.40 है, 2.40 है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य है। तो सबसे छोटा राज्य है यहाँ पर वो कौन सा है, सिक्किम है, सिक्किम है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या, सिक्किम। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं यदि भारतीय मानक समय को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, एग्जाम के लिए ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जिसका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर क्या, 97 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आज 2001 में ये प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर कि भारत की उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाली देशों को सही जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर कौन सा होगा, उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि, यानी भारत, चीन और म्यांमार, भारत, चीन और म्यांमार। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी। निम्न में से कौन सा कथन 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा यहाँ पर सही नहीं है वो हमें यहाँ पर निकालना है कि यह भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, बिल्कुल सही है। इस रेखा का स्थानीय समय ग्रीनविच समय से जो है प्लस के यानी 5.5 घंटे क्या है वो यहाँ पर आगे है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, तो ये गलत है। तो यही हमारा क्या है यहाँ पर राइट आंसर। इसने क्या पूछा, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर इसका क्या, डी। नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से कौन सा है। तो वो कौन सा है यहाँ पर, कच्छ, कच्छ इसका यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। कच्छ जो है सबसे बड़ा जिला है यहाँ पर एरिया के हिसाब से। तो ये प्रश्नों को हमने यहाँ पर डिस्कस करा। इसका जो है हमारे पास ये पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है। और पार्ट सेकंड आपको यहाँ पर कल जो है मिल जाएगा। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।